नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें गैस सिलेंडर के लिए खाते में 500 रुपए, 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ करने का भी ऐलान किया गया है। सभी स्कूलों का किया जाएगा उन्नयन और कॉलेज में एडमिशन ट्यूशन फीस माफ की जाएगी। 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज दिया जाएगा और सड़क दुर्घटना में घायल लोगों का भी फ्री इलाज किया जाएगा। इसके साथ ही 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी होगी और 200 यूनिट फ्री बिजली देने का भी ऐलान किया गया है। पीजी तक निःशुल्क शिक्षा, तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रति मानक बोरा 6000, सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी सीधे खाते में जाएगी और इसी के साथ ही तेंदुपत्ता का 6000 रुपए प्रति मानक मिलेगा बोरा। इसी के साथ ही सालाना 4000 रुपए बोनस मिलेगा। धान का 3200 रुपए प्रति क्विंटल दिया जाएगा। राजीव गांधी भूमिहीन मजदूरों को 7000 से बढ़ाकर के अब 10,000 रुपए दिया जाएगा। अंत्येष्टि के लिए लकड़ियां भी सरकार की तरफ से ही उपलब्ध कराई जाएंगी। तो कांग्रेस की तरफ से छत्तीसगढ़ में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है और इस घोषणा पत्र को भरोसे का घोषणा पत्र कहा गया है कांग्रेस की तरफ से। आपको बता दें कि तमाम ऐलान इसके अंतर्गत किए गए हैं। इसी के साथ ही आपको यह बता दें कि 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ करने की बात कही गई है। गैस सिलेंडर के लिए खाते में 500 रुपए डाले जाएंगे। कॉलेज में एडमिशन ट्यूशन फीस माफ कर दी जाएगी। तो तमाम ये ऐलान कांग्रेस की तरफ से अपने घोषणा पत्र में किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता तृप्ति सोनी बस्तर से जुड़ गई हैं। तृप्ति, घोषणा पत्र आज कांग्रेस ने जारी कर दिया है। इससे पहले हमने देखा कि तमाम घोषणाएं कांग्रेस लगातार कर रही थी और आज ये घोषणा पत्र, क्या इसके फायदे मिलते हुए नजर आएंगे कांग्रेस को? देखिए कीर्ति, बीजेपी ने पहले घोषणा पत्र जारी किया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने। महज एक दिन का अंतर दोनों ही पार्टियों में। लेकिन बीजेपी ने जो दाव खेला 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी का, कांग्रेस ने उसे 100 रुपए बढ़ाकर 3200 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य में धान खरीदी का दावा कर दिया है। लेकिन उसमें एक क्लॉज ये है कि न्याय योजना के तहत ही इनपुट सब्सिडी बढ़ाई जाएगी। रेट टोटल बता दिया है, इतने में खरीदा जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कर्ज माफी पर कांग्रेस पार्टी मास्टर स्ट्रोक बता रही है इसे, लेकिन बीजेपी ने कर्ज माफी पर अभी तक कोई ऐलान नहीं किया है। अगर तुलनात्मक तौर पर देखें तो महिलाओं को 500 रुपए गैस सिलेंडर, दूसरी तरफ सब्सिडी के तौर पर कांग्रेस देने वाली है। बीजेपी ने डायरेक्ट लिख दिया है कि हम 500 रुपए देंगे। इसके अलावा यूथ के लिए क्या किया है दोनों घोषणा पत्र में अगर देखें तो यूथ को सेम घोषणाएं दोनों ही पार्टियों ने की है कि पहले 40% अनुदान मिलता था, सब्सिडी मिलती थी लोन लेने पर युवाओं को बिजनेस के लिए, तो ये अब उससे बढ़ाकर 50% करने वाले हैं। तो दोनों का ही सेम दिख रहा है। महिलाओं की बात कर ली जाए तो आधी आबादी को साधना इस वक्त छत्तीसगढ़ में काफी मायने रखता है, क्योंकि महिला आबादी काफी ज्यादा है, महिला वोटर्स ज्यादा है। तो महिलाओं के लिए बीजेपी ने घोषणा की है कि 12,000 सालाना देंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम एक तो महंगाई से राहत दिलाएंगे सिलेंडर की बात कहकर, दूसरी बात स्व सहायता समूह का कर्ज माफ होगा। कर्ज माफी पर 3 बड़े ऐलान है कांग्रेस पार्टी के। एक तरफ तो परिवहन जो वाहन मालिक है उनके भी कर्ज माफी की बात कही है, स्व सहायता समूह की और किसानों की कर्ज माफी। कर्ज माफी को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, लेकिन लोग क्या कहते हैं ये जानते हैं। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, चुनाव है, कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है अपना। कांग्रेस ने कहा है तेंदुपत्ता 6000 में खरीदेंगे। क्या असर बस्तर में? बस्तर में तो उतना खास असर नहीं दिख रहा है। उसके बाद मैं कुछ नहीं जानता क्या असर दिख रहा है बस्तर में कांग्रेस के घोषणा पत्र का। कोई मतलब नहीं है उसका घोषणा पत्र का, और यहाँ बीजेपी जीत जाएगा इस बार पूरे बस्तर विधानसभा से। तो ये देखिए आप कि यहाँ पे कुछ और लोग हैं, आगे और चलते हैं, जानते हैं। चाय की चुस्की लेते दोपहर का वक्त है और लोग चर्चा कर रहे हैं, जानते हैं लोगों से। भाई साहब, कांग्रेस का घोषणा पत्र आ गया, बीजेपी का भी आ गया। धान का कीमत बताया है बीजेपी 3100, कांग्रेस 3200। तेंदुपत्ता 5,500 बीजेपी, 6,000 कांग्रेस। बताइए क्या सोचेगी अब जनता? देखो 10 साल में तो बदलना चाहिए कि अभी बीजेपी सरकार को आना जरूरी है। भाजपा को ही वोट देंगे हम लोग। अच्छा, वादे पे किसके भरोसा होगा? वादे तो हम 5 साल देख रहे हैं माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, सिर्फ फ्लेक्स के और बोर्ड के अलावा कुछ भी मतलब धरातल पर विकास बिल्कुल नहीं है वहाँ। अच्छा, क्या है वादे पर एतबार? बघेल साहब की भरोसा और मोदी जी की गारंटी पे, मोदी जी को ज्यादा भरोसा कर रहे हैं गारंटी पर इस बार। अच्छा, मतलब गारंटी पर विश्वास की बात यहाँ पर कहते लोग दिखते हैं।
अभी चूंकि दोपहर का वक्त है कीर्ति, तो ज्यादातर लोग यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहीं बगल में ही स्मृति ईरानी की सभा भी हुई थी। लेकिन अगर मैं बात करूं दोनों ही घोषणा पत्रों की, तो अब जनता को चुनना है। चूंकि 2 दिन बाद ही, परसों ही मतदान होना है बस्तर में, तो घोषणा पत्र की बातें कैसे भीतर तक पहुंच पाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मेरा कयास ये है कि पहले चरण का चुनाव चेहरों पर ही बस्तर में पहले चरण का चुनाव चेहरों पर ही होगा, क्योंकि घोषणा पत्र आज 5 तारीख को जारी हुआ है और 7 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है। कितने लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाती है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लौटूंगी तृप्ति आपके पास। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर शुक्ला जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, बहुत स्वागत है आपका। राजीव चक्रवर्ती है, प्रवक्ता है बीजेपी के, बहुत स्वागत है आपका भी। और राम अवतार तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल राजीव चक्रवर्ती जी आपसे है मेरा। कल 3100 रुपए आपकी तरफ से ये कहा गया था, ये घोषणा जारी की गई थी, आप इसे मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देख रहे थे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से 100 रुपए और बढ़ा दिया गया। देखिए 100 रुपए बढ़ाया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ का जो किसान है बहुत जागरूक किसान है। जो पिछला 3 जनादेश हमें दिया था, हमारे भरोसे पर दिया था, हमारी गारंटी पर दिया था, लेकिन इस बार जो इस पिछले बार जो दी गई थी उसे 4 किस्तों में 5 किस्तों में खरीदा गया। और खरीदने की बहुत सारे इफ किंतु परंतु जैसे छोटी छोटी बातें होती है ना, अगर आप हमारा वो खरीदेंगे, ऑर्गेनिक खाद खरीदेंगे, और उस ऑर्गेनिक खाद का भी एक भ्रष्टाचार था, उस ऑर्गेनिक खाद में कुछ केवल कंकड़ पत्थर था, तो लोगों को बड़ी दुख हुआ कि हम अपनी उत्पाद खरीदने जा रहे हैं, ये शर्त क्यों है, ये जो छोटी छोटी नियम एवं शर्तें लागू। तो अभी जनमानस बस्तर, अभी तृप्ति जी आपकी जगदलपुर से जुड़ी हुई थी, उन्होंने एक भूमिपुत्र आदिवासी से मिलवाया। उन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस का घोषणा केवल घोषणा था, लेकिन इस बार मोदी जी की गारंटी, तो देखिए जो मोदी जी की गारंटी है, जैसे युवाओं को कांग्रेस ने पिछले बार भी कहा था कि हम युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण देंगे, तो जब ऋण की प्रोसीडिंग होती है धरातल पे, तब छत्तीसगढ़ सरकार की इतनी सारी एनपी है पहले से, तो बैंक लोन देने से इनकार कर देता है। अब चूंकि मोदी जी की गारंटी है, केंद्र सरकार के अधीन सारे बैंक है और केंद्र सरकार उनकी एनपीए की वसूली भी कर, हमने तरुण किशोर दिया था जो भारतीय जनता पार्टी का, तरुण शिशु ऋण दिया था हमने, एंटरप्रेन्योर्स के जो ऋण थे वो दिए थे, और वो ऋण फलीभूत हुए। 50,000 रुपए से लेकर जो प्रधानमंत्री जो केंद्रीय लोन होता है, वो आप देखेंगे कि छोटे छोटे यूनिट आज काम कर रहे हैं। चाहे आप रायपुर में चले जाइए, बिलासपुर में चले जाइए, मस्तूरी में चले जाइए, हर जगह जो छोटे छोटे स्वरोजगार मिला है, तो वो तरुण कृषि जो ऋण योजना थी। तो लोगों को अब समझ में आता है कि घोषणा कर दीजिए। कांग्रेस ने कहा था पिछले घोषणा पत्र में कि हम नगर निगम का टैक्स माफ कर देंगे, माफ तो नहीं हुआ साहब, उसके ऊपर दंडिक ब्याज लगा, दंडिक ब्याज के ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज लगा, चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर जवाब ले लेती हूं। चंद्रशेखर जी, मोदी जी की गारंटी भारी पड़ने वाली है क्या? आप कहते थे हमने 2 करोड़ रोजगार, अच्छे दिन का वादा, किसानों की आय दुगनी। मैं जवाब खाद, 1 मिनट यार, आप बोल रहे थे मैं चुप था। नहीं ठीक है, आप बोल रहे थे मैं चुप था। ठीक है 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष, किसानों की आय दुगनी, और खाद सब की कीमतें आधी, डीजल की कीमत $1 और डीजल की कीमत 40 रुपए के अंदर, ये मोदी जी की गारंटी हुआ करती थी। कर्ज माफ हुआ सिर्फ उद्योगपति मित्रों का जो इनके यार हैं, हिस्सेदार। भूपेश बघेल इन्होंने छत्तीसगढ़ में किया था पहली बार 320 रुपए बोनस की घोषणा, 1 साल दिया, उसके बाद तय कौन हंस। 2100 रुपए समर्थन मूल्य किया, फिर 2300 किया, कभी नहीं दिया। लोग इनकी नियत और इनकी विचारधारा से, नियति से वाकिफ है। भूपेश बघेल ने कहा 2500 में धान समर्थन मूल्य दूंगा, दिया, कर्ज माफ कहा था, किया। अब फिर हर वर्ष हमने राजीव गांधी सम्मान निधि प्रोत्साहन राशि दी है, हमने 15 क्विंटल को बढ़ा के 20 क्विंटल किया है। इनके मंत्री कहते थे 20 क्विंटल नहीं होता, अब इन्होंने झूठ बोल के किस किया, ये हमारी बराबरी करने निकले। आज किसानों को पैसा मिल रहा है, इनको पता है, इनका सुपड़ा साफ है, इनके पेट में दर्द मची हुई है। केजी से लेके पीजी तक हमने कह दिया हम फीस नहीं लेंगे। हमने गांव गांव में आत्मानंद स्कूल खोलने का संकल्प लिया, अंग्रेजी माध्यम बच्चों को पढ़ाने की बात कही। ये दकियानूसी विचारधारा ये शिक्षक भी संविदा में रखते थे दूसरे प्रदेश से बुला के, ये नहीं बताएंगे। ये छत्तीसगढ़ के लोगों को पढ़ने का अवसर ही नहीं देते थे, और उसका पैसा भी नहीं देते, उसका पैसा भी कमीशन खोरी में खा जाते थे।
ठीक है, तेलू ठीक है। पत्ता श्रमिकों को चरण पादुका की बात हुई थी, वो चरण पादुका में कमीशन का है। सुनिए आप इनको पर्याप्त समय दीजिए, मेरा भी सुनिए। जी मैं सुन रही हूँ आपको सर, अभी बहुत टाइम है, पर्याप्त वक्त है आपको भी, आपके पास दोबारा से लौटूंगी। और भी लोग हैं, उनसे भी प्रतिक्रियाएं ले लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिरकार जब वो फील्ड पर जा रहे हैं तो उनको लोगों का क्या फीडबैक मिल रहा है। रसिका हमारी संवाददाता जुड़ गई है। रसिका, जब लोगों के बीच आप पहुंच रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब लोगों से हम चर्चा करते थे तो उनका यही कहना था कि पहले घोषणा पत्र आ जाए उसके बाद डिसाइड करेंगे, तो क्या प्रतिक्रियाएं हैं? रसिका, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करूंगी। शैलेंद्र हमारे संवाददाता बिलासपुर से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अब घोषणा पत्र सामने आ चुका है दोनों ही पार्टियों का, लोगों का क्या रिएक्शन है? देखिए, अभी घोषणा पत्र जारी होते साथ ही बिलासपुर में जो कांग्रेसी तो काफी खुशी मना रहे हैं, क्योंकि जो घोषणा पत्र जिस प्रकार से कहा गया था कि भाजपा की ओर से 3100 रुपए धान खरीदी की जाएगी, वहीं 3200 रुपए की घोषणा की गई कांग्रेस की तरफ से, जिससे किसान काफी खुश हैं। आइए जानते हैं किस तरह की खुशी है आप? बहुत ही ज्यादा खुशी है। जैसा पिछले बार सरकार ने कहा था वैसा किया है, और अच्छी बात है कि 3200 रुपए हमारे किसान भाइयों को मिल रहा है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था उसको ये सरकार सराकोर कर रही है और उसको सच्चाई में साबित कर रही है, क्योंकि वास्तव में भारत देश जो है किसानों का देश है, और किसानों के लिए इतना सब कुछ मिला क्योंकि किसानों से ही व्यापार बढ़ता है, क्योंकि किसान पर जो पैसा जाता है वो तिजोरी में नहीं जाता लोगों के, वो बाजार में आता है और हर उस वर्ग को आता है जिससे उसे तरक्की हो पाती है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, जानते हैं कि गैस सिलेंडर में भी सब्सिडी देने की बात की जा रही है। गैस सिलेंडर में सब्सिडी 500 रुपए आपके खाते में आएगी, कैसे? देश में सबसे सस्ता सिलेंडर अगर अब कहीं मिलेगा तो छत्तीसगढ़ के महिलाओं के खाते में 500 आने के बाद 474 रुपए में। और इसके पहले भी कांग्रेस ने जो घोषणा की थी 2019 के चुनाव में, उस चुनाव में भी कांग्रेस ने बहुमत से कर्ज माफी की, बेरोजगारी भत्ता दिया, संविदा में जितने टीचर थे शिक्षाकर्मी सारे शिक्षाकर्मियों को नौकरी में रेगुलर किया। तो जो घोषणा उन्होंने की थी उस समय वो की, अब अभी भी वो घोषणा 200 यूनिट बिजली माफ की घोषणा की गई। हाँ, 200 यूनिट तक बिजली माफी की घोषणा की गई। 3200 रुपए क्विंटल धान का समर्थन मूल्य दिया गया है नए घोषणा पत्र में। और सबसे बढ़िया, जितने 5 साल में जो भी काम किया, बहुत काम किया गया जो उसके पहले के सालों में नहीं हुआ, और जितने भी वादे किए गए थे उन सब पे पूरे किए गए हैं। तो जनता के पूरे विश्वास है जनता को कांग्रेस की सरकार पर और पुनः सरकार। 500 रुपए डायरेक्ट महिलाओं के खाते में आएगा गैस सिलेंडर सब्सिडी। जी, कांग्रेस सरकार ने जो महिलाओं के लिए सब्सिडी दी है वो हमारे लिए घरेलू महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी है, और बच्चों को जो शिक्षा फ्री दी है वो भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। इसलिए कांग्रेस सरकार तो कई सारे ऐसे वादे हैं जो घोषणा पत्र में किए गए हैं और उससे जनता कहीं ना कहीं खुश नजर आ रही है। लौटूंगी आपके पास। राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राम अवतार जी, दोनों ही पार्टियों का घोषणा पत्र हमने देख लिया है, वो अगर मैं कुछ खास पॉइंटर्स की बात करूं, कुछ खास वादों की बात करूं, तो वो कौन से रहने वाले हैं जो कि दूसरे पर भारी पड़ सकते हैं और जनता को ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं? घोषणाएं हुई है, उसमें सबसे अच्छी घोषणाएं मुझे लग रही है कि वनवासी इलाकों में और बस्तर सरगुजा इलाके में कांकेर से धमतरी तक महासमुंद जो इलाका, बड़ा इलाका जो छत्तीसगढ़ का है, धान के अलावा कर्ज माफी के बाद जो धान का समर्थन मूल्य जो लिया जा रहा है ज़्यादा, वो तो है ही है। उन आदिवासी इलाकों के लोगों को वनोपज के जो कमा रहे काम, उनका जो रेट किया गया है 6000 रुपया किया गया। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि अभी 4000 रुपया मिल रहा था, और इसके पहले तो उनको शायद 3200 रुपया मिलता था भाजपा सरकार समय। तो जो जिस तरह से धान के मैदानी इलाके की बात ज़्यादा आ जा रही है, धान का क्योंकि किसान हैं, इस तरह के सक्रिय हैं, यातायात के साधन हैं, तो इस तरह की बात ज़्यादा आ रही है। मगर एक बहुत ही बड़ी बात जो मुझे लग रही है कि वनवासी इलाके जो है, वनोपज पे जो काम करते हैं बेचारे, उनको 6000 रुपया जो दिया जा रहा है, बड़ी बात है। इसके पहले इसको भाजपा ने 2 दिन पहले 5500 रुपया कर दिया था जी। तो भाजपा के भीतर एक खुशी आ गई थी कि हम जो है पिछली सरकार से, मतलब वर्तमान कांग्रेस सरकार से 1000 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं, उससे में खुश थे। उसको कांग्रेस ने 2 दिन के भीतर नब्ज को समझा इसका, और नब्ज समझ के इसका 6000 कर दिया है। अभी परसों मतदान है। अब ये मतदान के पहले उन बस्तर इलाके में
कांकेर में, सरगुजा में कितना पहुंच पाता है और लोग कितना समझ पाते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग भीतर घुसे हैं, बेचारे शिक्षा का अभाव है। ऐसी स्थिति में उनके लिए जो घोषणाएं की गई है वो आज की घोषणा में बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ मैं, क्योंकि 17 अन्य घोषणाएं जो 17 घोषणाएं पहली हो गई, उसका प्रचार प्रसार खूब हो गया है, उस पर बातें बहुत हो गई है, उसको लोग समझ भी गए हैं, वो नीचे तक पहुंच भी गया है। ये जो घोषणाएं हैं जो किसानों खासकर वनवासी इलाके की बोनस देना है और 4,000 रुपया सालाना बोनस मिलेगा इन लोगों को भी, 4,000 रुपया बोनस और 6,000 रुपया तेंदू प्रति बोरा, तो एक बड़ा क्रांतिकारी पूर्ण फैसला है। पहली बार जो तेंदूपत्ता की नीति अर्जुन सिंह ने जो लाया था, उसके बाद जो एक उन इलाकों जो लंबे समय से काम कर रहे थे, वो शोषण के शिकार थे, बिचौलियों को ज़्यादा फायदा हो रहा था, तो बिचौलिया खत्म होने के लिए ये एक बड़ा कदम मानता हूँ मैं। और कांग्रेस और भाजपा के 2 दिन के घोषणा पत्र के प्रतिस्पर्धा के चलते जो दाम मिल रहे हैं वनवासी लोगों को, गरीब लोगों को, जरूरतमंद लोगों को, ये एक बड़ी है, इस पर बहस होनी चाहिए, इसकी ओर ध्यान केंद्रित किया गया है। अच्छी बात, अच्छी चीज मुझे लगी है। बाकी चीजें तो लगभग चीजें आ जा रही है और ध्यान केंद्रित करना बहुत महत्वपूर्ण भी बन जाता है, क्योंकि अगर ध्यान केंद्रित नहीं करते तो कहीं ना कहीं जिस वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे थे वो नाराज हो जाता, वो छिटक जाता और जो उसकी परेशानी थी वो पार्टी को झेलनी पड़ जाती। लौटूंगी आपके पास, बिलासपुर से हमारे साथ शैलेंद्र है। शैलेंद्र, आपके पास आऊंगी, लेकिन रसिका का एक बार रुख कर लेती हूँ। रसिका, जो घोषणा पत्र आज कांग्रेस ने जारी किया, हमने देखा कि जब बीजेपी ने जारी किया था तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि कांग्रेस जो फैसले लेकर के आई थी, जो घोषणाएं कर रही थी, बीजेपी ने उसकी जो अमाउंट थी वो थोड़ी बढ़ा दी। लेकिन आज जब कांग्रेस का घोषणा पत्र सामने आया है तो एक अलग ही मास्टर स्ट्रोक देखने को मिल रहा है। ठीक है, रसिका से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करूंगी। शैलेंद्र हमारे साथ बिलासपुर से जुड़े हुए। शैलेंद्र, लोगों से बातचीत अभी आप कर रहे थे तो खुशी कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर देखने को मिल रही थी, और कांग्रेस ने ये जान लिया है कि अगर जनता को साधना है तो ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश करनी होगी। जी बिल्कुल, अभी हमने कुछ लोगों से, युवा से बात करी, उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी हम ठेकेदारी कर रहे थे क्योंकि हमारे पास पैतृक जमीन भी थी, अब लगता है छोड़कर किसानी पर फिर से वापस आना पड़ेगा। क्या लगता है, अभी किसान को लिए भारी घोषणा की गई है, कांग्रेस सरकार की घोषणा पर जारी किया गया, क्या लगता है अभी? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बताऊं कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और किसान आज पहले नंबर पे है। भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें भी किसान पहले नंबर पे था, और आज जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया उसमें भी किसान पहले नंबर पे है। तो ये निश्चित रूप से किसान की जीत है, छत्तीसगढ़ की जीत है, और ये मान के चलिए कि आने वाला समय किसानों का समय है और छत्तीसगढ़ का समय है। ये केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई की घोषणा की गई है कांग्रेस की ओर से, क्या लगता है कैसे रहेगी? जिस तरीके से माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा स्वामी आत्मानंद स्कूल खोली गई थी और इस घोषणा पत्र में केजी से पीजी तक के लिए जो पढ़ाई की फ्री किया गया है, ये आगे भविष्य में बहुत काम आएगा। हमारे जैसे जो मध्यम परिवार और मध्यम परिवार से नीचे के लोग हैं, आज वो अपने बच्चों को अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा सकते हैं। इसलिए मैं कांग्रेस के इस घोषणा पत्र का स्वागत करता हूं और आने वाली सरकार जो है छत्तीसगढ़ में वो कांग्रेस की ही बनेगी। कुछ गृहिणियां भी खड़ी है अपने घर के सामने, आइए जानते हैं किस तरह के ये 500 रुपए जो सब्सिडी दी जा रही है सिलेंडर में डायरेक्ट महिलाओं के खाते में आएगा, तो ये आपको क्या लगता है 500 रुपए सब्सिडी से क्या फायदा मिलेगा? मेरे से कुछ मत पूछिए। जी, अभी जो घोषणा की गई है, घोषणा पत्र जारी किया गया कांग्रेस की ओर से, तो अभी क्या लगता है कि घोषणा पत्र पूरी तरह से साबित होगा या फिर भाजपा की घोषणा पत्र से ज्यादा? नहीं, निश्चित रूप से, क्योंकि सरकार 5 साल से चल रही है और उन्होंने जो प्रभावी घोषणा पत्र लागू किया है आज, और ये घोषणा पत्र जो है वो बीजेपी के घोषणा पत्र के बाद लागू किया गया है। निश्चित रूप से ये संतुलन बनाने के बाद भी जो है वो बेहतर साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, तो बेहतर साबित होगा, ये लोगों का कहना है। लौटूंगी आपके पास। शैलेंद्र, कवर्धा से हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं, सतीश तंबोली। सतीश, इससे पहले हमने देखा कि लगातार ये आरोप लगा रही थी बीजेपी की 16 लाख आवास जो है प्रधानमंत्री आवास, वो लोगों को नहीं मिल पाए हैं। कांग्रेस की तरफ से यहां पर 17.5 लाख आवासों की घोषणा कर दी गई है। केजी से लेकर के पीजी तक की जो शिक्षा है वो मुफ्त कर दी गई है। क्या रिएक्शन है लोगों का? जी, फिलहाल मैं बता दूं कि कबीरधाम जिला जो है खेतीहर जिला है, अधिकांश लोग यहाँ खेती करते हैं, तो सबसे ज्यादा संख्या अगर बात करूँ किसानों की संख्या है, और किसानों को साधने की कोशिश जो है कांग्रेस के द्वारा की गई है। 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान, और धान का कीमत जो है 3200, और तिवरा का भी समर्थन मूल्य जो है
उन्होंने घोषित किया है, इसको लेकर जो है किसानों में प्रसन्नता देखी जा रही है। साथ ही साथ जो अन्य वर्ग हैं, खास करके छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, उनके लिए भी कुछ लेके आया गया है, जैसे कि केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त है। साथ ही जो है भूमिहीन के लिए 10,000 रुपया की राशि जो घोषित की गई, ये जो चीजें लगभग सभी वर्गों को जो है लुभा रही है और लोगों में, हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, लेकिन आम जनता में सभी वर्गों में कुछ ना कुछ जो है कांग्रेस लेकर आई है। इस बात की खुशी देखी जा रही है। आखिरकार देखना होगा कि वो 7 तारीख को जब मतदान करेंगे तो किसकी घोषणा पत्र पर अपना मुहर लगाते हैं। बिल्कुल, किसकी घोषणा पत्र पर अपना मुहर लगाएंगे ये तो हम 7 तारीख और 17 तारीख को देखेंगे। बहुत शुक्रिया है आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम बातें सामने रखने के लिए। तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। अब किसका तीर निशाने पर लगेगा जाकर के वो 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा।